तो गाइस मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी बेसन के लड्डू। तो उसके लिए लिया है मैंने 1 किलो बेसन और इसमें डाल दिया मैंने घी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो बेसन को जब तक भूनते रहना चाहिए जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और उसमें से घी ना निकलने लगे। तो देखिए गाइस बेसन अच्छे से भून गया है धीमे धीमे आंच पर और उसमें से घी निकल गया। फिर इसमें ठंडा होने पर इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से पीस करके और पूरा मिला दिया है। और अब ठंडा होने पर, ठंडा नहीं लेकिन इतना कि गुनगुना सा रहे, लड्डू बन जाए। तो यहाँ पे अब मैं लड्डू बांध रही हूँ सारे। और ये देखिएगा ये लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। तो मैंने खुशी से कहा था, खुशी अगर तू पास हो जाएगी तो ये लड्डू सारे तेरे वैसे तो मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार मैं मिठाई बाज़ार से नहीं ला रही। तो इसी में से मैं घर पर भी ले जाऊंगी भैया के लिए राखी पे। तो इसलिए मैंने इस बार घर पर ही बनाए हैं क्योंकि मिठाई जो लाते हैं पहले तो इतनी मीठी नहीं आती थी, अब ज़्यादा मीठी आती हैं। तो कुछ शुगर की वजह से खा नहीं पाते हैं। तो उसी वजह से मैंने मीठा अपने हिसाब से डाल करके घर पर ही बनाया है लड्डू। इस पे से घर में भी खा लेंगे सब और त्योहार पे भी काम आ जाएगी मिठाई। तो यहाँ पर खुशी का आने वाला था रिज़ल्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिया था उसने। तो वही उसको देख रही थी कंप्यूटर में और यहाँ उसके पापा भी बैठे इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी बैठी थी। तो मैं कह रही थी कि मैं खुशी अगर तू पास हो जाएगी तो ये लड्डू सारे तेरे, तू खा लेना। तो ये खैर ये देखो रखे हुए हैं यहीं पर ही टेबल पे। तो ये खुशी की छोटी मौसी भी आ गई थी। तो इस बार राखी क्या है 2 दिन की पड़ रही है। तो जो दूर वाले हैं तो वो पहले ही राखी दे के जा रहे हैं। तो ये मौसी खुशी की नोएडा रहती है, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ से आई है। और अब ये नेक्स्ट डे थर्सडे वीरवार। तो मैं तैयार हो रही हूँ घर जाने के लिए क्योंकि आज बस नहा धो करके पूजा कर ली थी और रक्षाबंधन की तो पूजा करनी नहीं थी अभी। तो बस नहा धो करके और नाश्ता करके भैया के घर के लिए निकल लूँगी। और यहाँ खुशी तैयार होकर सो गई थी। फिर कहने लगी भूख लग रही है तो नाश्ता करके जाए। तो पापा और आशू लेने चले गए थे छोले भटूरे। तो नाश्ते के लिए छोले भटूरे ले आए थे। तो बस वही नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर सब बैठकर छोले भटूरे खा रहे हैं। और आज ने छोले भटूरे काफ़ी टाइम बाद मंगाए थे बाज़ार से, नहीं तो घर पर ही बना लेते हैं। और अब वैसे भी बच्चों को पसंद ही नहीं आते बाज़ार के, वो तो कभी कभार ही मंगाते हैं। अब ज़्यादा बाहर का नहीं मंगाते, घर पर ही बने छोले भटूरे अब ज़्यादा पसंद आते हैं। तो खाए भी थे तो खुशी करी मम्मी अच्छे नहीं लग रहे। तो आशु कहने लगी मैंने तो पहले ही बोला था। तो अब जब आ गए हैं तो खाने पड़ेंगे। तो बस वही खा रहे थे और सोनी जी को तो बहुत पसंद आया है टेम्परेरी सेटल ऐसे होने चाहिए बच्चे।
आज तो तुम ज्यादा खुश हो। बच्चे पी लो गिलास में। फेवरेट सोनी जी के फेवरेट छोले भटूरे वैसे पापा को इसी के ज्यादा पसंद है, इससे ही ज्यादा लाते हैं पापा का ना। खा लिया। नहीं वाह चलो चेयर्स करते हैं पापा चेयर्स चेयर्स यहाँ पर आ गई थी कुमकुम शुभ की राखी देने। तो शुभ सोया हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ था उसे। तो वो सोया पड़ा था, तो उसकी राखी रख के जा रही है। हाँ बस क्योंकि उसे भी अपने मामा के घर जाना आज था। अभी वो उठा लेगी। और बस यहाँ नाश्ता कर ये चाय वाय पी के फिर वो अपने मामा के घर चली जाएगी। तो हम लोग भी पी रहे हैं चाय। हेलो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी मैं जा रही हूँ भैया के घर। और इस बार तो लग नहीं रहा था कि राखी है, क्योंकि 2 दिन का त्यौहार हो गया था। और वो त्यौहार भी ऐसा कि ना सुबह मना सकते ना रात को मना सकते, वो बीच का टाइम हो गया। तो इस वजह से रोड भी खाली मिली थी, कोई जाम नहीं था रास्ते में लगा हुआ। तो फटाफट से भैया के घर पहुंच गए थे हम लोग। तो बस अब हम पहुंच गए थे। तो चले गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।